अगले दिन प्रभात के घर। प्रभात चाय बना रहा है। चाय कप में लौट कर वो मेघना को चाय देते हुए कहता है, चाय पी लो। मेघना, तुम पी लो, मैं उषा के घर जा रही हूँ, आते हुए लेट हो जाऊंगी, खाना खा लेना। ये कहकर मेघना गेट की तरफ बढ़ जाती है। कट टू। मेघना फिर से उसी पान की दुकान पर पहुंचती है। मेघना, और कैसे हैं हमारे रिश्तेदार? पनवाड़ी मेघना को देखकर खुश होते हुए बोलता है, अरे बस अपने गांव वाले आ गए हैं, अब बढ़िया हो जाएंगे। मेघना, लगाइए फिर बढ़िया करके हमारा वाला पान। पनवाड़ी, अभी देता हूँ। ये कहकर पान बनाना शुरू करता है। मेघना, वैसे आपके तो मज़े हैं रिश्तेदार जी, सांसद जी के घर के सामने मस्त दुकान बनाकर बैठे हैं, बड़े बड़े लोगों से पहचान हो गई होगी अब तक, हमारी भी नौकरी लगवा दीजिए सांसद जी से कहकर। पनवाड़ी, काहे के बड़े लोग और क्या ही पहचान, ये लोग हमारी आपकी तरह नहीं होते, सबके सब मतलबी हैं। मेघना, मतलब नौकरी नहीं मिलेगी? पनवाड़ी, अरे आपको तो लपक कर नौकरी पर रखेंगे, आप जैसी सुंदर और अकेली लेडीज़ की तो इनको तलाश रहती है। मेघना, तो आप हमारी बात करवा सकते हो? पनवाड़ी, मैं तो इन लोगों से दूर ही रहता हूँ, और मेरी सलाह मानो तो आप भी इनसे दूर ही रहो। अगर फिर भी आपको इनके पास नौकरी करनी है तो कल पास में ही एक अस्पताल का उद्घाटन है, वहाँ दोनों भाई जाएंगे। आप छोटे भाई आशुतोष से बात करना, वो किसी न किसी काम पर रख लेगा आपको। मेघना, पर आशुतोष जी रख तो लेंगे ना हमें काम पर, मतलब बड़े भैया के डर से मना तो नहीं कर देंगे? पनवाड़ी, बिल्कुल रख लेंगे, औरतों के लिए तो वो अपने भाई का खून कर दे, नौकरी पर रखना कौन सी बड़ी बात है। मेघना को पनवाड़ी का ये विचार खूब भाता है। कट्टू। अगली सुबह प्रभात के घर। मेघना आशुतोष को रिझाने के लिए खूब सच संवर रही है। ये देखकर प्रभात बोलता है, दूसरी शादी कर रही हो क्या? मेघना, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। प्रभात, कैसा इंटरव्यू? मेघना, अनिकेत को मुझे देखकर दिक्कत होती है और मुझे आपको देखकर, इसलिए अच्छा है मैं घर पर रहूँ ही ना, इसलिए मैंने जॉब करने का डिसाइड किया है। प्रभात, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो, पर अगर कुछ भी गलत कर रही हो तो रुक जाओ, इससे पहले कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो जाए। मेघना, जो ऑलरेडी हमारे साथ हो चुका है उससे गलत और क्या ही हो सकता है। ये कहकर मेघना चली जाती है। कट्टू। अस्पताल की ओपनिंग का कार्यक्रम चल रहा है। माननीय संतोष सिंह रिबन काट रहे हैं। रिबन काटने के बाद संतोष सिंह स्टेज पर जाते हैं। संतोष सिंह जनता को संबोधित करने के लिए माइक लेते हैं। आशुतोष संतोष सिंह के बगल में खड़ा है। मेघना, जो कि बहुत सुंदर दिख रही है, फ्रंट रो में बैठी है और बार बार आशुतोष को देख रही है। संतोष सिंह, भाई और बहनों, आज इस अस्पताल का उद्घाटन करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आने वाले टाइम में हम कई और। धीरे धीरे संतोष सिंह की आवाज़ हल्की होती जाती है और आशुतोष का ध्यान सामने बैठी एक बहुत ही खूबसूरत महिला पर पड़ता है, जो बार बार आशुतोष को देख रही है। ये देखकर वो काफ़ी उत्साहित हो जाता है और खुश होते हुए वो मेघना को साइड में मिलने के लिए इशारा करता है। मेघना खड़ी होती है और आशुतोष से मिलने के लिए स्टेज के पीछे जाती है। बैकग्राउंड में पब्लिक की तालियों की आवाज़ आ रही है। आशुतोष मेघना को आता देखकर खुश होते हुए कहता है, आपकी मुस्कान बड़ी प्यारी है बाय गॉड। मेघना ब्लश करते हुए कहती है, जी धन्यवाद। हमारा नाम मीरा है। एक्चुअली हमें आपसे कुछ बात करनी थी। आशुतोष ये सुनकर काफ़ी एक्साइट हो जाता है। आशुतोष, जी बताइए ना, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? मेघना, हम काम की तलाश में यहाँ आए हैं। हमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर हमें आपके पास कोई नौकरी मिल जाती तो। आशुतोष, जी बिल्कुल मिल जाएगी। आप जैसी होनहार मोहतरमा हमारे साथ अगर काम करेंगी तो हमारे तो भाग ही खुल जाएंगे। मेघना, मतलब हमें नौकरी मिल जाएगी? आशुतोष, मिल जाएगी नहीं, मिल गई। एक काम करिए, आप मेरा नंबर लीजिए और कल घर आकर मुझे कॉल कीजिए। घर तो देखा है ना आपने हमारा? मेघना, आपका बंगला किसने नहीं देखा है। कट्टू। अगले दिन संतोष सिंह के बंगले पर आशुतोष मेघना को अपना पूरा बंगला घुमा रहा है। आशुतोष, ये पूरा घर तुम्हारा ऑफिस है और मेरा कमरा तुम्हारा पर्सनल केबिन। मेघना, पर हमें करना क्या है? आशुतोष, बस हमें संभालना है आपको। मेघना, मतलब? आशुतोष, मतलब आप हमारी पीए हैं आज से। मेघना मुस्कुराते हुए कहती है, ओके। आशुतोष, चलिए आपको और काम समझाते हैं। आशुतोष मेघना का हाथ पकड़कर घर से बाहर ले जा रहा है। बीच में देखता है कि संतोष सिंह और उसका पीए बैठे हैं। आशुतोष रुकता है और मेघना को संतोष सिंह से इंट्रोड्यूस कराता है। आशुतोष, ये हैं हमारे बड़े भैया श्री संतोष सिंह। मेघना, इन्हें कौन नहीं जानता।
ये सुनकर संतोष सिंह खुश होते हुए बोलता है, छोटे, परिचय की ज़रूरत तुम्हें पड़ती है, हमें नहीं, हमें पूरा शहर जानता है। आशुतोष को थोड़ा ख़राब लगता है। वो मेघना का हाथ पकड़ता है और बाहर जाते हुए कहता है, हाँ ठीक है ठीक है। संतोष सिंह अपने पीए से पूछता है, ये लड़की कौन है? पीए बनवारी, आशु भैया की नई पीए हैं। संतोष सिंह, आजकल कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं बदलने लगा है ये अपनी पीए। कट टू संतोष सिंह के घर के बाहर आशुतोष और मेघना कार में बैठे हैं। आशुतोष कार स्टार्ट करता है। आशुतोष मेघना को कुछ बोलता है। मेघना ज़ोर से हंसती है। पनवाड़ी मेघना को आशु के साथ देखकर अफसोस करते हुए कहता है, भगवान भला करे इस बेचारी का। कट टू प्रभात और मेघना डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, डिनर कर रहे हैं। मेघना का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर आशु लिख कर आता है। मेघना खाना छोड़कर फ़ोन उठाती है और कमरे में चली जाती है। प्रभात अभी भी अकेला डाइनिंग टेबल पर बैठा है। खिड़की के ज़रिए वो देखता है कि मेघना किसी से बहुत खुश होकर बात कर रही है। कट टू अगला दिन, मेघना मेकअप करके तैयार हो रही है। प्रभात, मेघना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेघना, जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रभात, वो मैं कह रहा था कि मेघना का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर आशु लिख कर आता है। मेघना फ़ोन रिसीव करती है और बोलती है, बस निकल रही हूँ मैं घर से। मेघना फ़ोन कट करती है और फटाफट घर से निकलती है। प्रभात अपनी बात शुरू भी नहीं कर पाता है और मेघना चली जाती है। प्रभात वहीं खड़े सोचता रह जाता है। कट टू 5 महीने बाद आशुतोष की कार रोड के एक कोने में खड़ी है। मेघना और आशुतोष कार में बैठे हैं। आशुतोष मेघना का हाथ पकड़ता है। मेघना थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। आशुतोष हाथ पकड़ते हुए कहता है, पता नहीं मीरा, तुमने कैसा जादू कर दिया है। मन करता है हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहूं। सच कहूं तो पहले भी मैं बहुत सी लड़कियों के साथ रहा हूं, पर ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ जो अब होने लगा है। आशुतोष का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर भैया लिखा आता है। आशुतोष फ़ोन उठाते हुए बोलता है, यार ये कभी घर नहीं बसने देंगे मेरा। आशुतोष ऑन कॉल, जी भैया, बस पास में ही हो भैया, जी अभी आया। आशुतोष फ़ोन काटता है और गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, चलना पड़ेगा। कट टू संतोष सिंह और उसके पीए खड़े हैं और कुछ डिस्कस कर रहे हैं। आशुतोष मेघना को लेकर पहुंचता है। आशुतोष, ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई थी कि अभी के अभी आना था? संतोष सिंह, परसों तुमको बोला था सक्सेना एंड सन्स से 20 लाख रुपए पार्टी फंड उठाकर लाना है, ले आए थे? आशुतोष गलती हो गई टाइप फेस बनाते हुए कहता है, सॉरी भैया, वो मैं भूल गया था। संतोष सिंह, भूल गया था मतलब? आशुतोष, वो परसों थोड़ा ज़्यादा बिजी था तो दिमाग से निकल गया। संतोष सिंह, बिजी था? कौन सी बिजनेस मीटिंग कर रहे थे? दिन भर या तो इस लड़की के साथ घूमते रहते हो या फिर इससे फ़ोन पर बतियाते रहते हो, और काम ही क्या है तुम्हारे पास? आशुतोष, अभी ले आता हूँ पैसे, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? संतोष सिंह, उसके बूथ से लाओगे पैसे? आज सुबह एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। आशुतोष, ओह शिट। कट टू आशुतोष और मेघना रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। मेघना काफ़ी उदास लग रही है। आशुतोष, बहुत तेज़ भूख लगी है भाई, क्या लोगे तुम? मेघना बिना जवाब दिए दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। आशुतोष, बोलेंगी मैडम? मेघना आशुतोष की तरफ देखते हुए बोलती है, आपकी कोई इज्जत है कि नहीं? आशुतोष, मतलब? मेघना, आपके भैया ऐसे ही किसी के भी सामने आपके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। आशुतोष, मुझे भैया की बात का बुरा नहीं लगता। मेघना, पर मुझे लगता है। आशुतोष, क्यों? हम आपके हैं कौन? मेघना, कोई भी लड़की जिसे वो अपना आदर्श मानती है, जिसके लिए उसके दिल में कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं, उस इंसान की अपने सामने बेइज्जती होती नहीं देख सकती। आशुतोष बेहद खुश होते हुए कहता है, स्पेशल फीलिंग्स मेरे लिए? आशुतोष मेघना का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मीरा, आज तो तुमने मेरा दिन बना दिया। कट टू रात को प्रभात के घर। मेघना किचन में रोटियां बना रही है। प्रभात बाहर बैठा खाना खा रहा है। मेघना एक रोटी लेकर प्रभात को देती है, फिर वापस चली जाती है। मेघना के फ़ोन से मैसेज टोन बजती है। प्रभात देखता है, स्क्रीन पर मैसेज पॉपअप होता है जिसमें लिखा है, आई एम मिसिंग यू मेरी जान, फ्री होते ही कॉल करना, आई एम वेटिंग। ये देख कर प्रभात आग बबूला हो जाता है। वो अपना फ़ोन निकालता है और विशाल कुमार का नंबर डायल करता है। कट टू अगले दिन विशाल कुमार के घर।
प्रभात विशाल कुमार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। विशाल कुमार प्रभात से हाथ मिलाता है और नोटों से भरा एक बैग प्रभात को देता है। प्रभात बैग की चेन खोलता है, नोट्स देखता है, फिर चेन बंद कर देता है। कट टू बहुत ही तंग और छोटी सी गली है। प्रभात एक छोटे से घर में घुसता है जहाँ दिन में भी अंधेरा सा छाया हुआ है। वहाँ एक टेबल और कुछ कुर्सियाँ पड़ी हैं। एक डिम सी लाइट जल रही है। प्रभात कुर्सी पर बैठता है। एक गुंडा टाइप शख्स आता है और पूछता है, पैसे लाया है? प्रभात, हाँ। गुंडा शख्स टेबल पर 3 गज रखते हुए कहता है, कौन सा चाहिए? प्रभात, अच्छा कौन सा चलता है? बीच वाली गन को आगे करते हुए बोलता है, 2 लाख। प्रभात बैग से पैसे निकाल कर देता है और गन बैग में रख लेता है। कट टू प्रभात अपनी स्प्लेंडर बाइक पर गन और पैसों का बैग लेकर वापस आ रहा है। उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। प्रभात घर पहुंचता है, बाइक स्टैंड पर लगाकर घर के अंदर एंटर करता है। मेघना फ़ोन पर बात करते हुए कहती है, आई लव यू टू आशु, मैं मिलती हूँ ना कल। प्रभात बैग से गन निकालता है और सीधे मेघना के सर में गोली मार देता है। मेघना के हाथ से फ़ोन गिरकर टूट जाता है। मेघना भी धड़ से फर्श पर गिरती है और धीरे धीरे सारे फर्श पर खून फैलने लगता है। अब प्रभात सीधा अनिकेत के कमरे में जाता है और अनिकेत के सर में भी गोली मार देता है। फिर प्रभात अपनी कनपट्टी पर गन रखता है और जैसे ही ट्रिगर दबाता है उसकी स्प्लेंडर बाइक एक आदमी को ठोक चुकी होती है। प्रभात वापस कॉन्शियसनेस में आता है। बाइक से ठुकने वाला आदमी संतोष सिंह का पीए बनवारी है। प्रभात फटाफट बाइक से उतरता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ध्यान कहीं और था। प्रभात बनवारी को उठने में मदद करता है। बनवारी, साले अंधे हो क्या? जानते भी हो हम कौन है? कट टू अगले दिन संतोष सिंह के बंगले पर आशुतोष सोफे पर बैठा टेबल पर पैर रखे हुए मोबाइल में मेघना का फ़ोटो देखकर फ़ोटो से बातें करते हुए बोलता है, आ भी जाओ, और कितना इंतज़ार करवाओगी? बनवारी, जिनके सर और हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, वो घर में एंटर करते हैं। उनको देखकर आशुतोष खूब ज़ोर से हंसता है और कहता है, अरे बनवारी जी, किससे पिट कर आ रहे हो? बनवारी, आप लोगों के होते हुए कौन पीट सकता है मैं? आशुतोष, फिर ये हाल कैसे हो गया? बनवारी, कल बाजार जा रहे थे थोड़े काम से, एक बाइक वाले ने पीछे से आकर ठोक दिया। आशुतोष, रपटाया नहीं साले को? बनवारी, अरे भैया क्या ही रपटाते, बेचारा भला आदमी था। पहले हमसे माफ़ी मांगी, फिर हमें अस्पताल लेकर गया, फिर हमारी पट्टी होने तक हमारे साथ ही रहा, उसके बाद हमें घर छोड़कर फिर गया, और आज सुबह होते ही उसका फ़ोन आ गया हमारी खैरियत लेने के लिए। आशुतोष, भैया का नाम लिया था क्या? बनवारी, जी। आशुतोष, तब ही भैया का नाम सुनते ही सब लोग भले आदमी ही बन जाते हैं। पर वैसे आदमी भला हो या ना हो, आपको ठोक कर काम तो उसने भला ही किया है। आशुतोष हंसता है। इतने में मेघना एंटर करती है। आशुतोष, देखो सच बोला हमने, तभी हमारे बोलते ही मीरा आ गई। आशुतोष मेघना की तरफ बढ़ते हुए कहता है, आज काफ़ी लेट हो गई। कट टू दिन के समय प्रभात के घर में प्रभात अनिकेत के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाता है। इंस्टॉल करने के बाद वो अपने बेडरूम में जाता है। प्रभात अपने बेडरूम में एंटर करके सारे कैमरास चेक करता है जो उसने हॉल, किचन, गेट की एंट्रेंस और अनिकेत के रूम में लगाए हैं। वो कैमरा की एक्सेस को पासवर्ड डालकर लॉक कर देता है। एक कुर्सी लेकर उसे अलमारी के पास रखता है। कुर्सी पर खड़े होकर अलमारी के ऊपर से एक चाबी उठाता है और अलमारी खोलता है। फिर झुककर अलमारी के नीचे से दूसरी चाबी निकालता है जिससे लॉकर खोलता है। लॉकर में से एक बॉक्स निकालता है जिसको पासवर्ड की मदद से खोलता है। उस बॉक्स में से गन निकालता है और गन को लोड करके अनिकेत के कमरे की तरफ जाता है। प्रभात अनिकेत के कमरे में एक ख़ास जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ खड़े होकर प्रभात अनिकेत की तरफ गन तानता है और कैमरे में देखता है। फिर वापस अपने बेडरूम में चला जाता है। प्रभात पासवर्ड डालकर सिस्टम खोलता है और अनिकेत के कमरे का कैमरा चेक करता है। प्रभात संतुष्ट नहीं लगता है। वो अनिकेत के रूम में वापस जाता है। कैमरे को वहाँ से निकालकर दूसरे एंगल पर लगाता है। कैमरा लगाने के बाद प्रभात फिर से एक दूसरी पोजीशन पर जाकर अनिकेत की तरफ गन पॉइंट करके कैमरे में देखता है और वापस अपने रूम में चला जाता है। प्रभात फिर से फुटेज चेक करता है और इस बार वो काफ़ी संतुष्ट लगता है और मुस्कुराता है। कट टू रात के समय बार में प्रभात बार में पीए बनवारी के साथ बैठकर शराब पी रहा है। प्रभात और बनवारी दोनों पूरी तरह से नशे में धुत हो चुके हैं। प्रभात अपने बैग से आईफोन का एक बॉक्स निकालता है और टेबल पर रखते हुए कहता है, लेटेस्ट आईफोन आपकी बेटी ऋतु की शादी के लिए उसके प्रभात चाचा की तरफ से, यही मांग रही थी ना आपसे? बनवारी खुश होता है पर फॉर्मेलिटी करते हुए कहता है, पर ये तो बहुत कीमती है, मैं ये नहीं ले सकता। बनवारी धीरे से बॉक्स प्रभात की तरफ करते हुए कर देता है।
प्रभात बॉक्स को वापस बनवारी की तरफ करते हुए कहता है, रितु की खुशी से ज़्यादा कीमती नहीं है, रखिए। बनवारी, मुझे यकीन नहीं होता कि आज के ज़माने में तुम जैसे अच्छे इंसान हैं। प्रभात मुस्कुराता है और कहता है, ये तो आपका बड़प्पन है भैया, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। अगर होता तो मेरी बीवी मुझे छोड़कर किसी और से इश्क थोड़ी लड़ाती। ये सुनकर बनवारी शॉक हो जाता है। बनवारी, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी का किसी और से चक्कर है? कौन है वो कमीना? कहो तो उसके हाथ पैर तोड़वा दें। प्रभात, छोड़िए भैया, किसी के हाथ पैर तोड़वा के मेरा दिल थोड़े जुड़ जाएगा। बनवारी, यार बुरा मत मानना, पर तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को कोई कमीनी औरत ही धोखा दे सकती है। प्रभात धीरे से हंसते हुए बोलता है, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने अभी तक उसको देखा नहीं है। जिस दिन देख लोगे तो कहोगे ये तो साक्षात देवी का रूप है, तो धोखा दे ही नहीं सकती। रुको मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। प्रभात फ़ोटो दिखाने के लिए फ़ोन निकालता है और गैलरी खोलकर फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, प्रभात फ़ोटो दिखाने के लिए फ़ोन निकालता है और गैलरी खोलकर फ़ोटो दिखाते हुए कहता है, ये देखो। ठीक उसी वक्त बनवारी का फ़ोन बजता है। बनवारी के फ़ोन की स्क्रीन पर आशु लिख कर आता है। बनवारी तुरंत फ़ोन उठाते हुए कहता है, इस टाइम भैया? ठीक है, आता हूँ अभी। बनवारी फ़ोन काट कर कहता है, प्रभात मुझे जाना पड़ेगा यार। प्रभात, हाँ जाओ भैया। एक आशु का फ़ोन आता है तो बीवी भागी भागी चली जाती है, दूसरे आशु का फ़ोन आ रहा है तो आप भाग रहे हो। लगता है सारे आशु मेरे ही पीछे पड़े हैं। कट्टू। देर रात के समय प्रभात के घर मेघना सोफे पर बैठी प्रभात का इंतजार कर रही है। प्रभात नशे में धुत घर में घुसता है। मेघना गुस्से में खड़े होते हुए कहती है, कहाँ गए थे इतनी रात में? प्रभात मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम्हें लगता है कि अब भी तुम ये सवाल पूछने का हक रखती हो? मेघना, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि तुम अनिकेत को अकेले छोड़कर कैसे चले गए थे? कुछ हो जाता तो? प्रभात, क्या हो जाता? वो कौन सा उठकर बाहर खेलने चला जाता? मेघना, तुमने शराब पी रखी है? प्रभात, वो एक नया दोस्त बना है, उसने बुला दी। मेघना, ये कोई उम्र है नए दोस्त बनाने की? प्रभात, तुम इस उम्र में नए यार बना सकती हो, मैं नए दोस्त नहीं बना सकता। मेघना गुस्से में कमरे में चली जाती है। प्रभात अनिकेत की तरफ देखते हुए कुछ सोचता है। कट टू। प्रभात रेड लाइट एरिया जाता है और वहाँ तवाइफों की मुखिया से मिलता है। हाँ साहब, क्या चाहिए? अपने पास सब है, इंडियन, कोरियन, चाइनीज़, रशियन, बोलो क्या चाहिए, यहाँ सब मिलेगा। प्रभात, नाबालिग। ये सुनकर लेडी हैरानी से पूछती है, क्या? प्रभात, 18 से कम उम्र की चाहिए। लेडी, साले ठरकी बुड्ढे, अपनी उम्र देखी है? प्रभात जेब से एक 500 के नोटों की गड्डी निकालता है और लेडी को दिखाते हुए बोलता है, ठीक है, कहीं और देखता हूँ। लेडी प्रभात को रोकते हुए बोलती है, अरे रुकिए रुकिए। नोटों की गड्डियाँ लेते हुए कहती है, मैं करती हूँ कुछ। लेडी नोट गिनती है, ये तो 10,000 है, इतने में तो नॉर्मल अच्छी लड़की आती है, अगर नाबालिग चाहिए तो 20,000 लगेंगे। प्रभात, 50 दूंगा, पर लड़की होनी खूबसूरत चाहिए, मिलेगी ना? 50,000 सुनकर लेडी की आंखों में चमक आ जाती है। लेडी, 50,000 के लिए तो अगर लड़की नहीं होगी तो पैदा करके दे दूंगी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो। लेडी अपनी लड़कियों में से एक का नाम ज़ोर से चिल्लाती है, मिष्टी। एक बहुत ही सुंदर सी टीनेजर लड़की निकल कर आती है। लेडी प्रभात से पूछती है, ये चलेगी साहब? प्रभात, हाँ में सर हिलाता है। लेडी, चल आज तुझे साहब के साथ जाना है। कट टू। संतोष के घर में किसी जगह संतोष सिंह फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। मेघना एंटर करती है। मेघना, गुड मॉर्निंग। संतोष सिंह बिना बोले सिर्फ सर हिलाकर मेघना के गुड मॉर्निंग का जवाब देता है। संतोष सिंह की कॉल कटने के बाद मेघना पूछती है, सर वो आशु जी नहीं दिख रहे? एक्चुअली मेरा फ़ोन बंद हो गया है तो बात नहीं हो पाई। संतोष सिंह, उसको बाहर भेजा है मैंने, 2-3 घंटे लगेंगे लौटने में, तुम्हें इंतज़ार करने बोल के गया है। मेघना देखती है कि वहाँ कैमरा लगा है। मेघना संतोष सिंह के सोफे पर जाकर इस तरह बैठती है कि कैमरे में केवल उसकी बैक साइड दिखती है और संतोष सिंह का फ्रंट। संतोष सिंह फिर से फ़ोन पर बात करने शुरू कर देता है। मेघना बैठे बैठे संतोष सिंह को देखकर मुस्कुराती रहती है। संतोष सिंह नोटिस करता है कि मेघना लगातार उसको देखकर मुस्कुरा रही है, पर वो इग्नोर करता है। पर जब काफ़ी देर हो जाती है तब संतोष सिंह फ़ोन काट कर मेघना से पूछता है, इधर आओ, क्यों घूरे जा रही हो इतनी देर से? मेघना फ्लर्टिंग अंदाज में संतोष सिंह से कहती है, एक सवाल परेशान कर रहा है, इजाज़त हो तो पूछें? संतोष सिंह, पूछो। मेघना, आप अभी भी इतने यंग और हैंडसम हैं, आप दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते? तारीफ सुनकर संतोष सिंह खुश होते हुए कहता है,
अब इस उम्र में कौन करेगा शादी, और वैसे भी पॉलिटिक्स में एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। मैं नहीं चाहता मैं कुछ भी ऐसा करूं जिससे मेरी बनी बनाई इमेज पर फ़र्क पड़े। मेघना, आपके साथ तो बिना शादी के भी लड़कियां रहने को तैयार हो जाएंगी। संतोष सिंह, बिना शादी के कौन ही रहेगी। मेघना, कोई भी रह लेगी। संतोष सिंह, तुम रह लोगी। मेघना मुस्कुराते हुए ब्लश करती है। संतोष सिंह मेघना की बाहें पकड़ते हुए कहता है, जवाब दो, तुम रह लोगी। मेघना शौक से। संतोष सिंह, हमने तुम्हें छुआ, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। मेघना, इससे अच्छा तो मुझे आज तक नहीं लगा। संतोष सिंह मेघना को किस करने की कोशिश करता है, पर मेघना शर्माते हुए भाग जाती है। कट 2। मेघना और आशुतोष रेस्टोरेंट में बैठे हैं। मेघना लगातार रोए जा रही है। आशुतोष कारण जानने की कोशिश कर रहा है। मीरा, कब से रोए जा रही हो, बताओगी भी कि क्या हुआ है, बोलो मीरा। मेघना, बस इतना जान लीजिए कि हमारा ये आज आखिरी दिन है आपके साथ। कल से हम ये नौकरी और शहर दोनों छोड़कर वापस अपने गांव जा रहे हैं। आशुतोष, पर हुआ क्या है, बताओगी भी। मेघना, हम आपके साथ रहते हैं, आपको पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा करेक्टर ख़राब है, कि जिसका मन चाहे हमें छू ले, जिसका मन चाहे हमें चूम ले। ये सुनकर आशुतोष का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आशुतोष, किसने की ये जुर्रत, तुमको छूने वाले हर हाथ को काट देंगे हम। मेघना, आप नहीं काट पाएंगे क्योंकि वो हाथ आपके हाथों से ज़्यादा मजबूत हैं। आशुतोष, कौन है वो। मेघना, आपके पूजनीय भैया। आशुतोष, ये क्या कह रही हो मीरा, भैया जानते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। मेघना, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो सीसीटीवी चेक कर लो। कट 2। आशुतोष और मेघना सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। आशुतोष वीडियो प्ले करता है और देखता है कि संतोष सिंह मेघना को बाहों से पकड़ता है और फिर उसे किस करने की कोशिश करता है, पर किसी तरह मेघना वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर आशुतोष पूरी तरह से गुस्से से भर जाता है और गुस्से में टेबल पर घूंसा मारते हुए कहता है, साला ठरकी बुड्ढा, इस कमीने की राजनीति के चक्कर में मैंने आज तक शादी नहीं की। इस उम्र में जाकर मुझे किसी से सच्चा प्यार हुआ तो कमीना वहाँ भी हाथ साफ करना चाहता है। मैं अभी जाकर दिमाग ठिकाने लगाता हूँ इस ठगी का। मेघना आशुतोष को रोकते हुए कहती है, नहीं आशु, आप बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करेंगे। आशु, मीरा यार, कोई अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेघना, भाई तो आप मानते हैं ना उनको, वो तो बस आपको एक गुंडा समझते हैं जिसको उन्होंने इसलिए रखा है ताकि वो रैलियां करा सकें, लोगों को डरा सकें और उनके लिए वोट्स इकट्ठा करा सकें। और सही भी तो है, आप भी कहाँ अपने हक की बात करते हैं, आप ये गुंडे की जॉब से ही खुश हैं। आपने कहा कभी अपने भैया से मुझे भी इलेक्शन लड़ना है, आप पिछले 20 साल से सांसद हो, अब मुझे भी सांसद बनना है, कहा आपने। आशुतोष, कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर भैया को ज़रा भी भनक पड़ी कि मेरी नज़र उनकी कुर्सी पर है तो वो मेरी जान ले लेंगे। भैया के जीते जी मेरा सांसद बनना मुमकिन नहीं है। मेघना, और उनके मरने के बाद। आशुतोष थोड़ा सा सोचने के बाद मेघना को देखकर मुस्कुराता है। मेघना भी जवाब में मुस्कुराती है। कट 2। रात के समय किसी गली के मोड़ पर बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही है। प्रभात छाता लिए गली के कोने पर खड़ा है। मिष्टी आती है, अपने पर्स में से पेन ड्राइव निकालकर प्रभात को देते हुए बोलती है, ये लो ठरकी अंकल, मज़े करो। प्रभात पेन ड्राइव लेने की कोशिश करता है। मिष्टी हाथ को पीछे करते हुए कहती है, मेरा इनाम। प्रभात नोटों की गड्डी निकालकर मिष्टी को दे देता है और पेन ड्राइव ले लेता है। कट 2। अनिकेत के कमरे में मेघना सुबह सुबह उठकर तैयार हो रही है। प्रभात 2 सर्कल खींचता है, ठीक उन्हीं पोजीशंस पर जो उसने पिछली बार कैमरा लगाकर फाइनल की थी। सर्कल बनाते हुए प्रभात मेघना को जाते हुए देखता है और कहता है, बहुत जख्म दिए हैं, सारे जख्मों का हिसाब होगा, एक साथ होगा। प्रभात उठकर खड़ा होता है और खींचे हुए दोनों सर्कल्स को ध्यान से देखता है, फिर दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है और गन लेकर आता है। सर्कल्स में खड़े होकर अनिकेत की तरफ गन पॉइंट करता है और फिर दूसरे सर्कल में खड़ा होता है और फिर से गन पॉइंट करता है। इसके बाद प्रभात अपने कमरे की ओर जाता है। प्रभात अपने कमरे में जाकर अनिकेत के कमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और अपने द्वारा ड्रॉ किए हुए सर्कल्स की पोजीशन चेक करता है और कहता है, परफेक्ट। प्रभात फिर से अनिकेत के कमरे में वापस आता है। इस बार वो काफ़ी डरा हुआ है, उसके हाथ भी काँप रहे हैं। वो सर्कल में जाकर खड़ा होता है और अनिकेत की तरफ गन करता है और ट्रिगर पर उंगली रखकर दबाने की कोशिश करता है। प्रभात को खूब पसीना आने लगता है, वो पूरी तरह से काँप रहा है।
वो पूरी कोशिश करता है, फिर भी उससे अपने बेटे पर ट्रिगर नहीं दबाया जाता। वो निराशा में घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। कुछ पल सोचने के बाद कहता है, पर इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। वो फिर से खड़ा होता है और फिर से गन पॉइंट करता है। उसके हाथ इस बार भी काँप रहे हैं, पर इस बार वो गिव अप नहीं करता। उसकी उंगलियां ट्रिगर को दबाने ही वाली हैं। ज़ोर से गोली चलने की आवाज़ आती है। आशुतोष शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मेघना बराबर में खड़ी है। मेघना, अरे वाह, आपका निशाना तो बहुत अच्छा है। आशुतोष, हाँ, लगता है जल्द ही इस निशाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। कट टू। दोस्तों, कहानी का असली मज़ा तो अब आने वाला है, क्योंकि कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ चुकी है। अगले पार्ट में आपको ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जिसे सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट में। थैंक यू।